और वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाइप के बारे में। तो पाइप और वैलिडेशन, ठीक है। तो जैसे हम एपीआई बनाते हैं तो एपीआई में हम परमिशन दे देते हैं कि यहाँ पर आईडी पास करनी है हमें। जैसे लिस्ट निकालनी है जिसकी आईडी 2 हो तो वो लिस्ट आ जाए। तो इस तरीके से 2 कर दिया या 3 कर दिया या 22 कर दिया या 24 कर दिया, ठीक है। तो कुछ भी पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर ये परमिशन लगानी है कि भाई अगर आईडी आप स्ट्रिंग में दे रहे हो या फिर आईडी जो है हमारी इंट में हो रही है तो ये हम आपको डेटा देंगे, अदरवाइज़ हम एरर रिटर्न करवाएंगे आपको, ठीक है। तो इस टाइप के जो चेक हैं वो पाइप बहुत आसानी से लगा देते हैं। उसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ये पैरम्स है आईडी, यहाँ तो हमने बता ही रखा है कि नंबर होना चाहिए। बाकी अगर नंबर नहीं है तो हमें एरर बताना है उसको। उस केस में आप यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में आप पास कर दो उसके लिए पाइप पार्स इंट पाइप, ये यूज़ कर दिया। ये अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा, ये देखो। अब इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। अभी सही है। अगर इसके अंदर एस लगा देता हूँ क्योंकि अब ये एक तरह से स्ट्रिंग बन जाएगा। अब देखो, अब बता रहा है कि भाई वैलिडेशन फेल, न्यूमेरिक स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड। बता रहा है कि भाई जो है आप नंबर डालो तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज एरर दे देंगे। तो इसने वही करा। हमने देखो अभी कुछ नहीं करा, केवल एक पार्स इंट करके, क्योंकि भाई इंट है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कर देंगे, बूलियन है तो बूलियन कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये करा हमने। अब दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि जो ये मैसेज आ रहा है ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है वो भी कर सकते हो आप। स्टेटस कोड चेक चेंज करना है वो भी कर सकते हो। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके कुछ पैरामीटर होंगे इसमें। इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसमें ये ऑब्जेक्ट बना लो। इसमें क्या करना है आपको, एक सेकंड, ये पूरी क्लास की तरह हम कॉल करवा लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हम पास करेंगे हमारा एरर HTTP स्टेटस, ठीक है। वो क्या होगा, वो आप कुछ भी डाल दो, HTTP स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड है नहीं है क्या है, कि हम भाई नॉट एक्सेप्टेड, इतने सारे हैं इनके पास, कोई सा भी ऐड कर दो, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब चेक करते हैं इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। देखो स्टेटस कोड भी चेंज हो गया, 406 हो जाता है जब हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और एरर भी आ गया इसका नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अपने एरर भी आप चेंज कर सकते हो। नॉर्मल है तो ये कर दो, जो ये देगा एरर वो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेटस देना है वो इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्लियर है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि अगर मेरे को ये पता करना है कि जैसे हमारे पास दूसरा केस होता है कि कई बार हम पेजिनेशन लगाते हैं, ठीक है। पेजिनेशन में क्या होता है, कई बार कोई भाई पेज देता है, जब 1 होता है तो वो देता ही नहीं है, ठीक है। बाकी केस में भाई 1 पास कर दो, 2 पास कर दो, इस तरीके से। स्टार्टिंग के केस में मोस्टली क्या होता है कि बहुत से बंदे पेज रिटर्न ही नहीं करते हैं। तो उसका मतलब हमें समझना है कि भाई 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सेट करनी है किसी चीज़ की। तो वो भी आप पाइप के थ्रू आराम से कर सकते हो। वो कैसे, वो बताता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ। इस तरीके से था ना मेरा नॉर्मल, ठीक है। एक सेकेंड, पार्स इंट, ये ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट के केस में क्या करना है कि जो भी हमारी क्वेरी आ रही है, यहाँ से जो भी क्वेरी आ रही है हमारी क्वेरी, ठीक है। अगर कोई पेज पास कर रहा है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं बताऊंगा। ये पेज है, इसको पेज ही कर देते हैं सारी जगह। अब उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर सेकंड न्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू पाइप, ठीक है। जैसे ये करा मैंने, ऊपर आ गया होगा, ये आ गया। यहाँ पर चेक करते हैं डिफ़ॉल्ट जो पाइप है इसका। डिफ़ॉल्ट पाइप में जो भी वैल्यू आप पास करोगे, जैसे 0 कर दी मैंने। अब चेक करते हैं, देखो 2 आ रही है, ठीक है।
पूछ लिया रही क्योंकि भाई यहाँ पर हमने पैरामीटर जो है ये पास कर रखा है। अगर ये होता ही नहीं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती, 0। ठीक है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर रखी है। अगर 0 की जगह अगर मैं 10 कर दूँ, 15 कर दूँ, जो भी है वो आने लग जाएगी। देखो 10 आ गई। तो पाइप के थ्रू आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। और इसमें हो गया पाइप का, देखो कि वो वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, बूलियन होनी चाहिए, वो सारी आप यहाँ पे सेट कर देना। और डिफ़ॉल्ट के लिए ये हो गया। अगर आपको कस्टम बनाने, कस्टम भी बना सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एरे का। जैसे कई बार क्या होता है कि हम आईडी दे देते हैं कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पर लिस्ट इस तरीके से, ठीक है, कि उसकी आईडी ये है। अब इनको हमें एक एरे में कन्वर्ट करना है। आगे तो हम एरे से काम करते हैं ना, तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए, इसको मैं कॉपी, कमेंट, पेस्ट। तो उसकी इसके लिए कि भाई मेरे पास एक आईडी आने वाली है, चलो पेज इसको चेंज कर देता हूँ, आईडी, ठीक है, आईडी आने वाली है। अब उसको मेरे को ना ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए दोबारा मैं पाइप यूज़ करूँगा, न्यू पार्स एरे। देखो बूलियन के लिए ये हो गया, इनम के लिए ये हो गया, फ्लोट के लिए ये हो गया। तो ये सारी चीज़ दे रखी है इन्होंने मेरे को, एरे पाइप, ठीक है। उसका जो भी आइटम होगा, पहली बात तो वो नंबर होना चाहिए। और उसको सेपरेटर जो यहाँ से हम देंगे वो वैल्यू कैसे देने हैं, कोमा से देनी है, एंड से देनी है। तो अगर कोमा से दे रहे हो आप तो वो बता देना, सो भाई कोमा से वैल्यू आ रही है आपकी। इतना हो गया काम हमारा। और ये हो गया, ये नंबर होगा एरे, ठीक है। इसके बाद ये हमारे आइटम्स होंगे, बस ये चेंजेस करने होंगे कि आइटम्स जो भी आएंगे वो नंबर होने चाहिए, सेपरेटर जो भी हमारा कोमा से होगा वो। तब हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर चेक करते हैं, जो वैल्यू है देखो एरे में आ रही है एक तरह से। अगर ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग में बना देता हूँ इसको मैं, तो देखो ये बता रहा है जो 0 वाली ये वैल्यू होगी, 1 ये होगी। तो इसने बताया जो 1 वाली वैल्यू है ना वो नंबर होनी चाहिए, जबकि हमारी क्या इसको मिल रही है, स्ट्रिंग मिल रही है। अगर सिंपल अगर मैं 1 दे देता हूँ तो भी ये रिटर्न करेगा एक सिंगल एरे को। ये देखो 112 ये एरे। अगर इसके अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कोमा 33, 34, 35, 36, तो देखो आराम से हमें एरे मिल जाएगा वो, क्योंकि हमने पाइप यूज़ करके कन्वर्ट कर लिया ना उसको। जो वैल्यू आ रही है उसकी सारी आइटम जो भी नंबर होनी चाहिए ये चेक कर लिया हमने। और जो सेपरेटर है कोमा से सेपरेट करके फिर वो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अगर उनमें से एक भी वैल्यू नंबर नहीं होती, ये देखो एस लगा देता हूँ, तो तुरंत वो एरर हमें रिटर्न कर देगा। इतना क्लियर है। तो ये वाला हो गया। अब मैं आता हूँ अपने कस्टम पर। क्या आप इसमें कस्टम पाइप बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं, और बना सकते हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो कस्टम पाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाइप बनाना पड़ेगा। तो एक पाइप बना लेते हैं। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ पाइप नाम का, इसके अंदर फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम रख देते हैं ऑथ पाइप, ठीक है। कुछ नाम नहीं मिला मेरे को इसलिए मैंने यही रख दिया इसका, ऑथ पाइप। अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंज वो करना पड़ेगा काम, क्योंकि हमने एक पाइप क्रिएट कर रहे हैं ना स्टार्टिंग से। तो इसमें किसी फाइल को ले लेते हैं, चलो फाइल को क्या कॉपी करें, इंपोर्ट, चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे भी इससे आती हैं मेरे को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें या फिर एक काम करते हैं ना, और ये हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पाइप, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप फॉलो कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट वहीं से कर लेते हैं।
इसमें दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ये दे रखा, तो इसका नाम है हमारा ऑथ पाइप, ऑथ पाइप। ठीक है, ये कस्टम है, ये हमने यहाँ पर बना लिया एक तरह से। या आप डॉक्यूमेंट में जो ये डॉक्यूमेंट है ना, इसमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर ये सिंपल सा तरीका होता है, इंजेक्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। इसको अब यूज़ करना हमें अपने इस वाले चीज़ में, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं। ये कहाँ पर पड़ा है, ये पड़ा है पाइप के अंदर, ये रहा ऑथ पाइप। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि ये कॉल होता है या नहीं होता, जो भी है। ओके और वैल्यू। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये पहले का तरीका है, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। इसमें कोई पाइप यूज नहीं हो रहा है, इसको मैं हटाता हूँ, सिंपल यहाँ यूज़ करते हैं हम इसमें। ठीक है, कस्टम वाले को। अब इसमें कस्टम करने के लिए सिंपल जो भी पैराम्स में, पैराम्स ही ले लेते हैं हम, पैराम्स। पैराम्स के अंदर जो आईडी आ रही है वो नंबर होना चाहिए, एरे हटा देते हैं, रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को वो पाइप यूज़ करना है अपना कस्टम वाला। तो कस्टम पाइप यूज़ करने के लिए ना एक की होती है इसमें, @use पाइप। ठीक है, उसमें अपना जो भी हमने वो बनाया है, ये ऑथ पाइप वाला, इसको कॉल करवाना है, न्यू ऑथ पाइप। ठीक है, चेक करते हैं इसको, ये मैंने हिट करा, देखो ओके। ठीक है, मतलब हमारे वाले इस पे पहुंच गया वो। अब देखो आपको कोई भी कंडीशन लगानी है कि भाई जब भी आईडी की वैल्यू 22 हो, 24 हो, उस केस में आपको कुछ और मैसेज रिटर्न करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ जैसा काम हो रहा है होने दो। तो जो वैल्यू है, आप ये कस्टम बन गया है। अगर आपकी वैल्यू 22 आती है तो आप यहाँ से एरर को थ्रो कर सकते हो, थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट, या बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन दे देते हैं, इनवैलिड। ठीक है, इस तरीके से कोई मैसेज डाल देते हैं हम इसमें। तो देखो अभी ये सही चलेगा। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट 22 से आती है तो देखो इनवैलिड आ गया, क्योंकि मैंने 22 को परमिशन नहीं दे रखी। ठीक है, परमिशन ओनली 22 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, ये सही चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अपना कस्टम पाइप भी बना लिया। कस्टम पाइप इस तरीके से बना लिया। अब एक और चीज़ मैं बता दूँगा आपको इसके अंदर ही, कि जो हमने यहाँ पर बनाया है यूज पाइप, इसको आप चाहो तो ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हो, कि एक जगह डिफाइन कर दो कि सारी जगह अपने आप कॉल हो जाए। तो इसके main.ts फाइल है, आपको यहाँ इसकी कन्फिगरेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ करना पड़ेगा app.use global पाइप, और यहाँ पर आप अपना पाइप दे दो जो भी है। ठीक है, वैलिडेटर पाइप, वैलिडेट, इसमें आ नहीं रहा ना सजेशन में, वैलिडेट, ये आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो उसको, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये वाला हो गया काम। उसके बाद में आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कई बार हम बॉडी में डेटा पास करवाते हैं, आईडी, नेम, ईमेल, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर भी डिफाइन करके रखते हैं ना कि आईडी हमारी इंटीजर होनी चाहिए, नेम हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, ईमेल हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए। तो इस तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक चीज़ दे रखी है क्लास वैलिडेटर। आप ये 2 पैकेज इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद जैसे कोई भी आप एपीआई बना रहे हो, एपीआई बताता हूँ आपको, इसको कमेंट करता हूँ। कुछ भी डेटा हमारा बॉडी में आता है, ठीक है, बॉडी में सारा डेटा लेके रखते हैं, जो भी आ रहा है हमारा।
क्रिएट पोर्ट DTO, वो हम डिफाइन करके रखेंगे 1 GB। उसको यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं अलग से, इंपोर्ट पाइप के अंदर, जो न्यू फाइल, इसका नाम हम रख देते हैं .ts। ठीक है, इसके अंदर हम हर एक फील्ड की चीज़ डिफाइन करेंगे। जो इंपोर्ट करा पहले तो पैकेज हमने, वो इसको लेंगे हम। पैकेज हमारा था क्लास वैलिडेटर, जो मैंने ये बताए हैं, ठीक है ना, उनमें से अभी ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, क्लास वैलिडेटर। इसमें से निकालूंगा मैं कि इज स्ट्रिंग और इज इंट। तो यहाँ पर हम अपना सब डिफाइन करके बताएंगे। पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं क्लास को, ये वाली क्लास थी क्रिएट पोस्ट DTO। इसके अंदर मैं बताऊंगा इसको @इज स्ट्रिंग, जो नेम है मेरा वो स्ट्रिंग होना चाहिए, और @इज इंट, ठीक है। जो मेरा आईडी है वो मेरी नंबर होना चाहिए, और मेरा क्या होगा, और एक ले लेते हैं इज स्ट्रिंग। जो मेरी ईमेल आईडी है वो क्या होनी चाहिए, वो मेरी स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसको चेक करते हैं और यूज़ करते हैं। पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं स्लैश ये, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए सिंपल सा आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, @यूज़ पाइप, क्योंकि हम बना रहे हैं पाइप को, और यहाँ पर आपको लिखना है वैलिडेशन पाइप। काम ख़त्म इसका। चेक करते हैं, यहाँ से सेंड करा ये बता रहा आईडी मस्ट बी इंटीजर नंबर। यहाँ पर इंटीजर नहीं है, इसलिए मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ 12। देखो डेटा आ गया परफेक्ट। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कंसोल में सारा डेटा आ गया। अगर यहाँ पर कोई भी डेटा, अगर मैं बोल देता हूँ कि जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी कहाँ है इसमें, ये कि ईमेल आईडी हमारी इंट होनी चाहिए, इज इंट, ठीक है। तो अब ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। ये देखो ईमेल आईडी मस्ट बी है नंबर। अगर मैं ईमेल आईडी को यहाँ नंबर दे देता हूँ तो मेरा काम ये सही हो रहा है। तो इस लेवल पे भी आप वो लगा सकते हो वैलिडेशन। तो मैंने आपको पाइप और वैलिडेशन दोनों का कंसेप्ट बताया है कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर देखो ये चीज़ ग्लोबल यूज़ करनी है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। अगर इसको देखो हटा दोगे तो अभी तो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, चाहे इसमें वैलिडेशन हो या ना हो, इसको कोई फ़र्क नहीं है, वो रिजल्ट देगा आपका, क्योंकि अभी वो ऑन नहीं है ना पाइप हमारा। इसको ऑन करने के लिए अगर ग्लोबल लेवल पे मैं करूँगा तो ये कर दूँगा मैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब देखो पाइप ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको यहाँ भी कर सकते हो ग्लोबली, और यहाँ करना है एक लेवल पे तो यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।